कैलटेक के वैज्ञानिकों ने बताया है कि उन्होंने दो ब्लैक होल के आपस में हुए टक्कर को देखा है। आमतौर पर इस तरह की घटनाएं अदृश्य होती है, लेकिन इस बार एक दूसरे सुपरमैसिव ब्लैक होल ने इन दो छोटे ब्लैक होल्स को रोशन करने में मदद की। अगर ये बात कंफर्म होती है तो ऐसा मानव इतिहास में पहली बार होगा कि हमने किसी दो ब्लैक होल के टक्कर को ऑब्जर्व किया होगा। आखिर हुआ क्या था, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पहली बार ब्लैक होल्स का कोलाइजन हमें मई 2019 में पता चला, जिसमें S190521G नामक ब्लैक होल को रिकॉर्ड किया गया, जो कि हमसे 4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, किसी एक बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास में, जिसे J1249+3449 कहा जाता है। यार, ऐसे नाम कौन रखता है? मैं समझता हूँ ब्रह्मांड में अरबों चीजें मौजूद है, जिस वजह से एस्ट्रोनॉमर्स को उनके नाम सोचना एक तरह से चैलेंज ही लगता होगा। खैर, कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं। हाल ही में खोजी गई सुपरमैसिव ब्लैक होल का मास हमारे सूर्य से 100 मिलियन गुना अधिक है और डायमीटर ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी और सन के बीच की दूरी। मई 2019 में खोजे गए इसी सुपरमैसिव ब्लैक होल में मौजूद है दो छोटे ब्लैक होल्स। हर एक का मास तकरीबन सूर्य से 150 गुना ज्यादा है, जो कि खुद की ग्रेविटी से कोलैप्स होने से डिस्क के रूप में बदल गए। तारे, गैस और धूल के बादल धीरे धीरे ग्रेविटी से अपने इवेंट होराइजन तक खींचे जा रहे हैं। यहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट तक इसे से बाहर नहीं निकल पाती। जब छोटे दो ब्लैक होल आपस में टकराएंगे तब फोर्स से घूमती हुई डिस्क और उसमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स तकरीबन 700,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर फेंके जाएंगे। जैसे ही ब्लैक होल्स आपस में मिल जाएंगे तब उस वक्त आसपास मौजूद डस्ट और गैस के बादल पूरी तरह से जल उठेंगे। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कैलकुलेशन से पता चलता है कि इससे से जो रोशनी पैदा होगी वो होगी तकरीबन हमारे सूरज से 1 खरब गुना ज्यादा। आखिर वैज्ञानिकों ने इस तरह के टक्कर को हाल ही में ऑब्जर्व किए गए ब्लैक होल S190521G से कैसे जोड़ लिया? ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि दूसरे ब्लैक होल्स की तरह ही जब भी कोई दो ब्लैक होल्स आपस में मिलते हैं तो वे बेहद शक्तिशाली रिपल्स यानी कि ग्रेविटेशनल तरंगे पैदा करती है, जिन्हें पृथ्वी पर मौजूद ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी कि लिगो द्वारा मापा जाता है। जैसे ही लिगो द्वारा तरंगे मापी गई, तुरंत दुनिया भर के टेलीस्कोप्स को सूचना दी गई ताकि क्या पता वो आसमान में इस तरह की कोई घटना कैप्चर कर ले। और लगभग 34 दिनों बाद कैलिफोर्निया में जिसकी ट्रांजिट फैसिलिटी ने ब्लैक होल्स के टक्कर से पैदा होने वाली रोशनी को देखा। हालांकि ब्लैक होल्स दिखाई नहीं देते, लेकिन इस तरह के ब्लैक होल्स के आसपास मौजूद गैस और धूल के बादल किसी दूसरे ब्लैक होल के आपस में टकराने से वो जल उठते हैं, जिससे बेहद ज्यादा रोशनी निकलती है, जिन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से वहां मौजूद किसी चीज का अनुमान लगाया जा सकता है। कई बार टेलीस्कोप द्वारा खींची गई तस्वीरों में दिखाई देता है कि गैस और धूल के बादल चमकदार रोशनी के साथ घूमते हुए, जिसके वजह से एक बार को वो ब्लैक होल जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वो ब्लैक होल्स नहीं होते, बल्कि वो तो सिर्फ गैस और धूल के चमकदार बादल होते हैं जो अपने केंद्र को पूरी तरह से कवर करके घूमते हैं। इसलिए अभी तक ब्लैक होल S190522G को अभी पूरी तरह से ब्लैक होल नहीं माना गया है। वैज्ञानिक इस पर अभी और रिसर्च करेंगे, फिर बताएंगे कि S190522G ब्लैक होल ही है या सिर्फ चमकदार गैस और धूल के बादल। If you like this video, smash that like button and share as much as you can. Stay tuned for the next video. Have a great day और हमेशा की तरह, thanks for watching.